जय हिंद सभी साथियों को। आज का जो स्पेशली आपका जो ये वीडियो रहेगा वो एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर रहेगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो कहाँ तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो कहाँ तैयारी करें। ठीक है, तो ये वीडियो इसी पे लेकर रहेगा। देखो, अगर आप एसएससी जीडी की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपके लिए एक बेस्ट है, आपको एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है रामसर स्टडी। और जो ये रामसर स्टडी एप्लीकेशन पर आपका चल रहा है एसएससी जीडी के लिए गुरु दक्षिणा बैच। एसएससी जीडी के लिए गुरु दक्षिणा बैच चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें आपको 11 रुपए में कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। मात्र 11 रुपए में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा ए टू जेड। सारा का सारा सिलेबस आपको मात्र 11 रुपए में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो आपके पास में ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए हमारे दो बैचेज हैं जिसमें तीन बता देता हूं एसएससी जीडी के लिए। एक तो 4 मंथ का बैच है, एक 6 मंथ का बैच है और एक 12 मंथ का बैच है। इसमें आप सीजीएल तक की तैयारी कर सकते हो। 4 मंथ की जो फीस है वो 30,000 रुपए है, जिसमें आप कहोगे सर क्या क्या मिलेगा, तो उसमें आपको एक बेस्ट हॉस्टल मिलेगा अच्छे वातावरण के साथ में, खाना भी आपको इसी में मिलेगा, साथ में आपको कोचिंग सुविधा भी आपको इसी में मिलेगी। कोचिंग सुविधा यानी कोचिंग आपको पढ़ाया भी इसी में जाएगा। तो टोटल जो फीस है 4 महीने की वो 30,000 है। साथ में फिजिकल भी होगा, एक मैं टूर भी कराऊंगा अपनी ऑफलाइन एकेडमी। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेपरेट कैंपस के साथ में चल रही है। 6 मंथ की जो हमारी फीस है वो है 45,000 रुपये और जो 12 मंथ की जो हमारी फीस है वो है 80,000 रुपये। ये हॉस्टल और कोचिंग दोनों की फीस है मेरे दोस्त। हॉस्टल और कोचिंग दोनों को मिलाकर ये फीस हमने डिसाइड की है। 4 महीने 30,000, 6 महीने 45,000 और 12 महीने की 80,000 रुपये फीस में हम अच्छी तैयारी आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, ओके। बाकी हम देखते हैं आगे का कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या रणनीति रखेगी घर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो रणनीति के बारे में मैं बात करूं, सबसे पहले रियल जो मेन रोल होता है वो गणित का होता है आपके, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में जीके, और जो फोर्थ नंबर पे अपना रोल होता है वो होता है हिंदी का। अब जीके, हिंदी, रीजनिंग तो मान लो तुम लोग लगभग लगभग कर लेते हो, लेकिन गणित को हर बंदा नहीं कर पाता है, मैथ्स को हर बंदा नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा भी जा सकता है जीके तो, और बिल्कुल आराम से आप कोई अगर सीट निकाल के भी पर डे पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट आप कितनी भी किताबें ले आओ, अगर नहीं समझ आ रहा तो नहीं आएगा। इसमें देखो सबसे पहले सीखना होता है आपको बेसिक। अगर मैथ्स आपको अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक। सर बेसिक में क्या सीखते हैं, तो बेसिक में जो सीखने वाली बातें हैं वो है जोड़, घटाव, भाग, गुणा। अब आप सोचेंगे सर हमें ये तो आता है। अरे तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें उस जमाने वाली ट्रिक से आता है, उस बेसिक से आता है जो बाबा आदम के जमाने में चला करता था। यानी तुम लोग अभी भी 25 का स्क्वायर अगर करते हो तो उसको सोचोगे भाई 25 को 25 से गुणा, जबकि आंसर जैसे 25 का स्क्वायर कहे तो सीधा 25 का स्क्वायर दिखते ही 625 आना चाहिए, और 625 में 5 का भाग दे तो सीधा आपका 125 आना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए 5 का 5, ऐसे भाग नहीं लगाना है आप लोगों को। मैंने देखा है ऑफलाइन बेचेज में भी कि 625 में 5 का भाग लगाए तो इस तरह से बना देते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशन नहीं है, फिर आपको आर्मी की तैयारी करनी चाहिए, एसएससी जीडी की नहीं। मैं कहता हूं अगर आपने बेसिक सीख लिया, जैसे जोड़ घटाओ गुणा भाग सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, क्यूब सीख लिया, अपनी स्क्वायर मतलब वर्ग सीख लिया, घन सीख लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने पहाड़ी टेबल सीख ली, तो मैथ्स का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको आप सीख नहीं सकते। चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स हो, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई से भी बैकग्राउंड से आप क्यों ना हो, आपका मैथ में आप 20 में से 17, 18, 19, 20 का स्कोर करके आओगे। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो टीचर भी सोचता है करते समय कि पता नहीं कहां से आ गया, जो एसएससी जीडी के हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस तरह की रणनीति, पहले बेसिक, कोई बात नहीं अगर आपको आज से शुरू करते हो और आज से 20 दिन भी लग जाए ना तो भी कोई चिंता नहीं। और आप चाहते हो कि सर ये बेसिक आप सिखाओ, तो अगर मेरे पास में सीखना चाहते हो तो या तो ऑफलाइन आ जाओ, या दूसरा 11 रुपए में गुरु दक्षिणा बेचे, मात्र 11 रुपए में। रामसर स्टडी ऐप का नाम है, रामसर स्टडी जो ऐप का नाम है, इस पर मात्र 11 रुपए में आपको गुरु दक्षिणा बेच मिलेगा। अपनी तैयारी को आप यहां से भी बेहतरीन कर सकते हो। और दूसरा, आपको कुचामन सिटी में आना पड़ेगा, रामसर एकेडमी। वहां पर आपको
या तो 4 महीने का बैच ले सकते हैं आप लोग, या 6 महीने का बैच ले सकते हैं। 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। बाकी इनकी फीस की इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में अभी आगे मिल जाएगी कि कितनी कितनी क्या फीस रखी गई है। तो सबसे पहले मैथ सीखने का मैंने बता दिया बेसिक। उसके बाद में सेकेंड स्टेप उठाओ, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप में मैथ्स में क्या उठाओ, जैसे प्रतिशत हमने निकालना सीख लिया, प्रतिशत का अर्थ सीख लिया, तो अब प्रतिशत के छोटे क्वेश्चन सोल्व करो। कोई भी बुक उठा लो और उससे क्या करो, छोटे क्वेश्चन सोल्व करो। बाकी मैं तो गुरु दक्षिणा बैच में आपको रोजाना स्टेप वाइज दे दूंगा पीडीएफ में। अब छोटे लेवल के, उसके बाद में उससे थोड़ा सा बड़ा करने का कोशिश करो। फिर 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना के 3 क्वेश्चनों का एक मिश्रण बनाओ। उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद में प्रीवियस लगाओ। प्रीवियस भी किसका लगाओ मेरे दोस्त, प्रीवियस भी सीजीएल का लगाओ, एमटीएस का लगाओ, सीपीओ का लगाओ, सीएचएसएल का लगाओ। इनका प्रीवियस लगाओ। इनका प्रीवियस लगाओगे तो एसएससी तो ऐसे लगेगा जैसे एक छोटा सा परीक्षा में छोटी सी भर्ती देखने आया हूं वैसे आपको। तो ये मैथ में इस प्रकार। बाकी देखो रीजनिंग वाली मोहमाया में जो मेन पॉइंट आपके, जो फोकस वाला पॉइंट है, सबसे पहले जहां पर भी पढ़ते हो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा करो। सिटिंग अरेंजमेंट को 2-3 बार नहीं 10 बार निकाल बैठो, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है सिटिंग अरेंजमेंट के, कम टाइम में करने 2 क्वेश्चन, ये नहीं कि एक में ही 5 मिनट लगा दो। तो रीजनिंग की अगर रणनीति मैं आप लोगों के सामने बढ़ाऊं, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी अरेंजमेंट है, तुम कहोगे सर सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप बैठक। और सेकंड जो मेन टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है। सेकंड जो मेन टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना होता है रीजनिंग में, ये 2 ही ऐसे टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तीसरा आप पासा ले सकते हो, डाइस। अब आप कहोगे सर आप कैलेंडर और घड़ी का जिक्र नहीं कर रहे। भाई कैलेंडर, घड़ी, दिशा, इनके क्वेश्चन आजकल नहीं मिलते दोस्तों, बहुत कम चांसेज होते हैं कि इनके मिलते हो। उसके बाद में देखो एक कथन निष्कर्ष का रखो। कथन निष्कर्ष अच्छे से पढ़ लो, ये 4-5 टॉपिक पढ़ लो आप तो। कथन निष्कर्ष पढ़ लो। उसके बाद न्याय निगमन पढ़ लो। न्याय निगमन का क्वेश्चन कंफर्म 100% आता है। उसके बाद में देखो कोडिंग डिकोडिंग, एसएससी में बिल्कुल आसान पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। चैप्टर तो यही क्लियर हो जाएंगे। सीरीज पढ़ लो भाई, सीरीज। अब सीरीज में ध्यान रखना, नंबर सीरीज भी पढ़ लेना और अल्फाबेट सीरीज भी पढ़ लेना। नंबर सीरीज और दूसरी है अल्फाबेट सीरीज। ये मेरे दोस्त सीरीज पढ़ लो, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज पढ़ लो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन पढ़ लो, पासा पढ़ लो, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये इतने से चैप्टर पढ़ लो। इनसे ही आ जाएंगे 13-14 क्वेश्चन। तो पिछली बार एसएससी में 5-6 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग अकेला ले बैठा था, और 2-3 ये ले बैठे, न्याय निगमन, पासा, ब्लड रिलेशन। इनके अलावा मुझे बताओ कोई चैप्टर का क्वेश्चन आया हो तो। यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा एक सिंप्लीफिकेशन मान लो, सरलीकरण, जो मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। बस ये लो, ये इतने से में से आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस बन गया था मेरे दोस्त। और अभी मैं जो मेन फोकस कर रहा हूं ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन्हीं चैप्टर पे कर रहा हूं। अब कोई कुछ भी पढ़ाए, कोई कैलेंडर पढ़ाता है 10 दिन में, तो पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाता हूं भाई। पहले पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाता हूं, फिर ब्लड रिलेशन, फिर पाता, फिर कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर सीरीज पे आ जाता हूं। बस एक आपका अल्फाबेट का जो मैं बताऊं, शब्दकोश का क्रम, शब्दकोश का क्रम हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं कहूं अगर टीचर एक भी क्वेश्चन क्लास में समझा दे तो आप कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब पे भी डाल लिया शब्दकोश क्रम तो आपके सामने आ जाएगा, और वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। शब्दकोश का निर्माण तो बहुत कम पूछा जाता है, क्रम ही पूछा गया था। ठीक है, तो आगे हुआ। अब बाकी जीके का पोर्शन जीके वाले सर बताएंगे। बाकी हिंदी में आपको पता है मुहावरे, विलोम शब्द, यही तो बिल्कुल संधि समास का एक आध क्वेश्चन मिलता है तो मिलता है। बाकी पूरा ही बेसिक व्याकरण मिलता है, जिसमें विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ मिल जाती है। तो भाई कहाँ चिंता करने वाली बात है। आपको तो अच्छी मेहनत करनी है मेरे दोस्त। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो कोई तुम्हें, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। बाकी देखो गारंटी बेच हम लॉन्च करते हैं, बात सही है, लेकिन गारंटी किसकी होती है? क्या पेपर दिलवाने की होती है क्या? नहीं, गारंटी होती है बेस्ट कंटेंट देने की गारंटी होती है कि आप, हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा तो कंफर्म है आपका सिलेक्शन होगा। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने की गारंटी होती है, आपको बेस्ट प्रैक्टिस करवाने की गारंटी होती है, बेस्ट प्रैक्टिस करवाने की गारंटी होती है। गारंटियां ये होती है मेरे दोस्त, गारंटियां सारी नहीं होती। उसके बाद में गारंटी उस बात की होती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे और हमारे कंटेंट में से क्वेश्चन आएंगे। गारंटी वो है क्योंकि कुछ पीछे छोड़ते ही नहीं दोस्त, तो सारा का सारा आ ही जाना है। ठीक है, बाकी आप आगे बातें करेंगे अगले सेशन में, जब भी मैं और छोटी छोटी रणनीतियां एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर आऊंगा। एक बड़ी घोषणा थी आप लोगों के सामने,
ऑफलाइन आना चाहते हो तो कुचामन सिटी राजस्थान, जो जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को आना है, और बाकी सब ठीक है। जय हिंद जय भारत।